रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कशन कर लेंगे जो केवीबीएससी का न्यू टेस्ट सिस्टम है उसी के बारे में। ये जो न्यू सीबीटी सिस्टम है और जो आपका पुराना ये वाला ओल्ड सिस्टम था उसमें हम फर्क डिस्कस करेंगे। वो तो आपको क्लियर होगा, लेकिन अब इसका हम टेस्ट पैटर्न, इसका हम प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी और इसके लिए स्टडी कैसे करना है ये हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम ये डिस्कस करेंगे कि एमसीक्यूज को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और अगर एमसीक्यू आपको नहीं आता है तो आपने क्या करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपने गलत एमसीक्यू करेक्ट कर लिया तो फिर क्या होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपका टाइमिंग खत्म होगा तो फिर क्या होगा। अगर फाइनल में आपने यहाँ पर जो एक सेव एंड सबमिट है वो नहीं लगाया तो फिर क्या होगा। अगर फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे पहुंच नहीं पहुंचे और यानी आपने 40 एमसीक्यूज कर लिया और आपका स्क्रीन जो है वो खत्म हो गया, गायब हो गया, तो फिर क्या होगा। यानी टाइम खत्म हो गया यहाँ पर जो टाइमर है। या फॉर एग्जांपल आप जो है एक न्यू स्टूडेंट है और कंप्यूटर से नावाकिफ है और फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे थे और इधर में ये चीज़ आ गई तो फिर क्या करेंगे। या फॉर एग्जांपल अपने प्रिकर्सर को घुमा रहे हैं, वो नहीं वो यहाँ पर आप चीज़ जो है यहाँ पर इसने फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने अटेम्प्ट किया और आप नेक्स्ट के लिए जा रहे हैं लेकिन आपका माउस नहीं चल रहा है। तो इन सारी आपके इसमें आपके टाइम का क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हम वन बाय वन इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे, जो कि यानी ये फ़ायदेमंद है आपके लिए या फ़ायदेमंद नहीं, और इसका रिजल्ट कब होगा ये सारी चीज़ें मैं वन बाय वन आपसे इस वीडियो में शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। आपका कुछ चीज़ आती हैं तो आप ओके नेक्स्ट जा सकते हैं, अगर नहीं तो आप कंप्लीटली इस वीडियो को देखिए क्योंकि चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। तो एक साथ जो है 1 मिनट में सारी चीज़ें नहीं होता है, हम एक एक की तफसील से डिस्कशन कर लेंगे क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उनके लिए इशू होता है। असल में कंप्यूटर किसी को हर किसी के पास तो लैपटॉप नहीं होता है, तो फिर इसको इशू है कि वो क्या करे। और इसको हम बहुत से स्टूडेंट जो है फेल हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस जो दूसरे टेस्ट सीरीज है उसमें। तो सबसे पहले आप इसका अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर आ गई है, ठीक है। और बाकी जो टेस्ट होगा वो 24 9 के बाद जो टेस्ट आती हैं, यानी अगर आप नए अप्लाई कर चुके हैं तो आपके जो टेस्ट होगा नेक्स्ट टाइम वो इस सीबीटी बेस्ड होगा। क्लियर है। ये जो नेक्स्ट है एमसीक्यू में आपको बता दूं तो एमसीक्यू नहीं सॉरी, इसका टाइम जो है वो 45 एमसीक्यूज हो गए और इसका टाइम जो है 45 मिनट, यानी एमसीक्यूज 45 मिनट कितने 45 1 मिनट फॉर ईच एमसीक्यू। ये जो इसका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, आपने अब क्या करना है, कंसेप्ट जो है वो क्लियर रखना है। अगर आपका फिजिक्स है तो वहाँ पर न्यूमेरिकल बेस पे ज़्यादा अब नहीं होगा, कंसेप्ट बेस होगा। केमिस्ट्री है, जो भी सब्जेक्ट है केमिस्ट्री बेस्ड या जो भी सब्जेक्ट है वहाँ पर क्या होगा। अगर न्यूमेरिकल शो होगा कि ये न्यूमेरिकल है लेकिन असल में क्या होगा, उसमें कंसेप्ट जो छुपा होता है वही आपने जो है ग्रैब करना है। ये मोस्ट चीज़ें जो होती है, यानी ये चेंजेस जो है वो सीबीटी और नॉर्मल टेस्ट में है। यानी अब अपने कंसेप्ट बेस्ड काम करना है, नॉट न्यूमेरिकल बेस्ड। ये बात मेरी जहन में याद रखिए। जो न्यूमेरिकल भी आती है वहां पर एक कंसेप्चुअल पॉइंट होता है, आपसे वही पूछेगा, नॉट कि आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करके जवाब दे। अब मैं वन बाय वन सब्जेक्ट के मैं एग्जाम्पल दूँ तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए आप मेरी उम्मीद रखता हूँ अब आप मेरे जो है पॉइंट को समझ चुके होंगे। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना है आपने, फिर आप क्या करना है, कंप्यूटर और जो टाइमर है उसका आपने ध्यान देना है, ठीक है। यानी आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप किसी फ्रेंड या दोस्त या किसी और के जो कंप्यूटर लैपटॉप है उस पर एक प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। और अपने माउस का जो मूवमेंट है वो आप सेट कर ले, क्योंकि कुछ लोग माउस को स्लोली घुमाता है, फिर उसको क्या होता है जो नेक्स्ट चीज़ जो आती है या उसका जो नेक्स्ट एमसीक्यू आता है फिर वो वहाँ तक नहीं पहुँचता है और उसका जो माउस है वो टेबल के नीचे गिर जाता है और उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, ठीक है। तो ये आप जो प्रैक्टिस है वो आप लाजमी कर लेंगे। पुराने सिस्टम में क्या होता था, पेपर और बॉल पॉइंट, अब जो है पेपर, स्क्रीन, टाइमर और रिव्यू, यानी इसमें जो है आपके लिए प्लस पॉइंट है। ये कंप्यूटर वाले के साथ टाइम जो है वो ज़्यादा जो है सेव होगा आपका। पहले हम क्या करते थे, इसको हम शेयर करते थे और वन बाय वन इसको अटेम्प्ट कर लेते थे, लेकिन बहुत से स्टूडेंट के साथ फिर यहाँ पर इशू ये होता था कि वो उसमें टाइम ज़्यादा लगता था और बहुत से जो एमसीक्यूज है वो
अनफेल्ड यानी अनअटेम्प्टेड यानी उसको पुर किए बगैर वो उसको सबमिट करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है आपके जो क्वेश्चन जो है 1 से 45 तक यहाँ पर जो है क्या होगी, ये होगी 1 बाय 1। आपने क्या करना है, डायरेक्टली 1 से लेकर 45 तक एमसीक्यू नहीं देखना है। क्या करना है आपने, इस तरह एक एमसीक्यू आएगा कि कौन सा जो है फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, लेट्स सपोज, तो आंसर है लीफ, ठीक है, स्टेम है, रूट है। अब मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, कुछ लोग कहें कि स्टेम में भी होता है, भाई हम सिर्फ जस्ट एक एमसीक्यूज के ऑप्शन देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लीफ क्लिक करना था, ये करेक्ट था, आपने इसको इसको इसकी जगह आपका जो है प्रिकर्सर यहाँ पे क्लिक होगा तो ऑब्वियसली ये वाला ग्रीन हो जाएगा। जब ये ग्रीन होगी तो आप टेंशन में रहेंगे, आप हम क्या करना है यार, अपने आप कोई कुछ काम नहीं करना, जस्ट वापस ये वाला क्लिक करना है। तो ये 1 बाय 1, इसका प्लस पॉइंट ये है कि चेंज होता है। फिर क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट लगाना है। अगर आपने एमसीक्यूज छोड़ दिया, यहाँ पर आप अटेम्प्ट नहीं किया और आप यहाँ पर अचानक या बाय मिस्टेक नेक्स्ट चले गए, तो यहाँ पर प्रीवियस का मतलब ये कि आप वापस जो एमसीक्यूज आप देखना चाहते हैं उस पर जाए। चीज एक होती है यहाँ पर अनअटेम्प्टेड का सेक्शन होता है, ठीक है। अनअटेम्प्टेड मीन्स कि आपने जो एमसीक्यूज अटेम्प्ट नहीं किया है, या टोटल अटेम्प्टेड या अनअटेम्प्टेड, तो वहां पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है, जो चीज आपने अटेम्प्ट नहीं किया वो आपको देगा। ये बहुत से कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि पीएससी का चूंकि फर्स्ट सिस्टम यानी नया सिस्टम आपको हो रहा है, तो आपने एक बॉल पॉइंट साथ लेके जाना है, एक पेन और एक स्मॉल पेज भी। अगर वहां पर ये वाला ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 12 को अटेम्प्ट नहीं किया तो आपने अपने पेज पे लिखना है 12, यानी ये आपसे रह गया है, 14 ये आपसे रह गया है, 19 ये आपने छोड़ दिया है, ये आपने एंड में करना है, ठीक है। तो वो चीज अगर आप अपने पेज पे लिख के रहेंगे तो क्या होगा, आपकी आसानी होगी, वरना आप ये चीजें मिस करेंगे और टाइम मिस मैनेजमेंट की वजह से ये जो चीज यहाँ पर जो टाइमर होता है ना, बहुत तेज चलता है इंसान के हिसाब से। वो समझता है कि बहुत तेज चलता है और मेरा टाइम जो खत्म हो गया। लेकिन अगर आप पे प्रेशर नहीं है, आप कॉन्फिडेंट है, यार ये बहुत स्लो चलता है पैर, ये याद रखिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, यहाँ पर आपका टाइम भी आराम से चले जाएगा, यानी उस पर कोई टेंशन नहीं होगा और आप अटेम्प्ट भी। तो यहाँ पर जो एक पेज पे अपना इस पर चीजें नोट करके जाना है, ठीक है। दूसरी बात, जो यहाँ पर एक फाइनल में चीज होता है सेव एंड सबमिट। कुछ यहाँ पर अलग सेव भी होता है, सबमिट भी होता है। तो सेव एंड सबमिट वाला जो है वो आपने लगाना है, आपको वो इंस्ट्रक्शन भी देगा, लेकिन जहन में आपको ये बात याद होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, पेपर को कंप्लीट करते हैं फिर उसको छोड़ लेते हैं, तो इशू आती है। ये जो आर्मी वाला टेस्ट होता है वहां पर जब टाइम खत्म हो जाता है तो स्क्रीन जो है गायब हो जाता है, तो इंसान को टेंशन रहता है कि यार अब हमारा क्या होगा, हमने पेपर जो है वो सेव एंड सबमिट नहीं किया था और इस टाइम खत्म होते ही क्या हुआ, चला गया। तो इसमें आपने घबराना नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। तो यहाँ पर भी इंशाल्लाह ये सिस्टम होगा, ठीक है। लेकिन क्या करना है, आपने जहनी तौर पर जो ई टाइमर होता है उसको इसके टाइम को साथ लेके जाना है, ठीक। अब वॉच की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वॉच भी हाथ में जरूर लेके जाए। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आप समझते हैं कि टाइम खत्म होने वाला है तो फिर यहाँ 45, बाकी जो आप एमसीक्यूज नहीं आती है तो आप गेस लगा लें। अब इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आप गेस कैसे लगाएंगे, और आप जो है केवीपीएससी के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर उसने पेपर में दिया होता है, लेकिन स्टूडेंट को पता नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी वही बता दी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट कह रहे थे इसका अलग जो अगर वीडियो बन जाए तो हम आसानी से उसको फिर देख सकेंगे और हम जो टेस्ट को अटेम्प्ट करके इंशाल्लाह करेक्ट करेंगे। ये आसान होता है यार, ये यार टेस्ट में क्या है, आप हार्ड वर्क करते हैं वो तो आप करते हैं, ठीक है। आप डे नाइट स्टडी करते हैं वो भी आप करते हैं, लेकिन टेस्ट फेल फिर भी हो जाता है। एक तो आपका लक में नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन वो जब आप जो है हर चीज को ग्रैब करते हैं तो आपका लक भी जो है यानी किस्मत में आपका टेस्ट हो जाता है। लेकिन स्ट्रेटजी होती है, यानी हर चीज तो इंसान को 100% नहीं आता है ना, तो उसमें स्ट्रेटजी मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक इंशाल्लाह नए वीडियो में एक कंप्लीट वीडियो उसका अलग बना दूंगा। खैर, तो यहाँ पर नेक्स्ट बात क्लियर होगी, प्रीवियस बात क्लियर हो गई, ठीक है। और जो अनअटेम्प्टेड और फाइनल में सेव एंड सबमिट वो आपने बिल्कुल नहीं बोलना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका स्क्रीन गायब हो जाए, फॉर एग्जांपल वो ऐसा नहीं गायब होता, या तो एक तो ऊपर जो क्रॉस बटन होता है इस तरह जो कंप्यूटर वाले जानते हैं, कभी कभी इंसान उसको लगा लेता है, तो आप यहाँ पे वो नहीं लगाना, ठीक है। इसलिए आप माउस का प्रैक्टिस लाजमी करें। दूसरी बात यह है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको क्लिक किया तो ये चीज आ गई। अगर आप
इसको जानते हैं, यानी कंप्यूटर में एक्सपर्ट है, यानी कंप्यूटर आपके पास है तो आप जाहिर सी बात है आप इसको जानते हैं कि ये जो वापस आती है। लेकिन अगर आप समझ गए कि यहाँ पर इशू आ गया तो फिर डायरेक्ट जो आपके पास गाइडर होता है, यानी आपके पास जो बंदा खड़ा होता है, उसको बोले मेरा टेस्ट में ये होगा तो वो आपको सेट कर देगा। लेकिन टाइम को जो है वेस्ट नहीं करना है, टाइम को साथ लेके जाना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए। आप आपने करना क्या है, आपके लिए लाजमी है कि आप जो है आप प्रैक्टिस कंप्यूटर पे कर ले। लाजमी जो ऑनलाइन टेस्टें होती है वो एक दो चीज जो है वो प्रैक्टिस कर ले, और जिसमें टाइमर होता है टाइमर वाला जो है वो प्रैक्टिस कर ले कि आपका टाइम किस तरह जाता है। ठीक है, और वे आप जो एरर्स होते हैं, स्पेशली जो एरर होते हैं वो माउस, जितने आप तेज माउस को इस तरह लगा घुमाते हैं ना अपने हाथ में स्मॉल जगह पर, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर ये आपके पास जगह, ये आपके माउस है। ठीक है, ये आपके माउस है लेट्स सपोज, तो आप इसको अगर यहाँ इसके करीब तेजी से अपना हाथ हिला रहे हैं, जो आपका जो है प्रिकर्सर वो आसानी से इधर उधर जा सकता है। लेकिन अगर आप स्लोली इस माउस को इस तरह घुमाते हैं तो आपका माउस जो है, ये फॉर एग्जांपल एक टेबल है तो आपका माउस नीचे आ जाएगा, और फिर इसका हाथ आप नीचे आप इसके नीचे आप हाथ भी रखेंगे तो फिर भी यह जो खुद प्रिकर्सर है वो वहां से यहाँ तक नहीं आएगा। ठीक है, जितना फास्ट जो मूवमेंट है माउस का प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो इतना आपके जो आसानी होगी। ठीक है, और साथ में जो माउस का लेफ्ट और राइट बटन जो है एक अपने वो उसका जो है प्रैक्टिस करना है, जो यानी यहाँ पर एक क्लिक के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा जो है वो दूसरे ऑप्शंस के लिए। तो आप ये जो है आपके पास लैपटॉप होना लाजमी नहीं है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कोई भी इशू नहीं है, आप जो अपना कज़न या फ्रेंड या कोई स्कूल या कोई टीचर या आपका जो साथी होते किसी न कोई ना कोई फ्रेंड जो है आपके साथ उसके लैपटॉप होता है, तो आपने उस पर क्या करना है, एक दो दिन प्रैक्टिस करनी है। फिर क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, उसमें क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। क्वेश्चन को आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, यानी आप इसको क्या कर ले, अंडरस्टैंड कर ले पहले, फिर इसका जो है आंसर देख ले। यानी एक क्वेश्चन है, ठीक है, आप क्वेश्चन को समझते नहीं है तो इसका आंसर डायरेक्टली ना बताए, उसको पहले आराम से सीखे समझ ले, फिर उसके बाद जो है वो आंसर दे दे। जल्दी में अगर आप इस चीज को रीड करते हैं तो आपका टाइम भी वो वेस्ट हो जाता है, आप अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएंगे और आप क्वेश्चन भी गलत अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर गलती क्या होगा, अगर आप फिर भी आप भी बॉल पेन और पेन के पेज पे लगे हुए हैं तो आपका मिस्टेक है। ये जो है अगर टाइमर की बात आप नहीं कर रहे तो ये भी आपका मिस्टेक है। ठीक है, और पेन क्लिनिक का मतलब अगर आपके हाथ जो है वो प्रेशर की वजह से या कंप्यूटर से बिल्कुल ना वाकिफ है तो वहाँ पर टेस्ट में फिर इशू होगा। इसलिए जो है पेन क्लिकिंग हम इसको कहते हैं। तो आराम से जो है इसको एक पेपर को एक एमसीक्यू को जो है यहाँ पर अटेम्प्ट कर ले। ठीक है, यहाँ पर जो एक ऑप्शन को अटेम्प्ट कर ले, फिर इसको नीचे करा के यहाँ पर जो है इस स्क्रॉल करके, यानी उसमें जो माउस में जो एक टायर सा होता है उसको स्क्रॉल करके फिर यहाँ पर नेक्स्ट लगा ले। ठीक है, तो आराम से जो है आप चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। फिर क्या होगा, ठीक है, वन क्वेश्चन ट्रैप। ठीक है, सेवरल टाइम्स ऑन वन हार्ड एमसीक्यू। अगर आपके बहुत टफ एमसीक्यू आता है तो आप इस पे लगे रहते हैं, भाई इसको डायरेक्टली छोड़ ले। एमसीक्यू टफ आता है, कंसेप्ट में नहीं आता है तो छोड़ ले नेक्स्ट जाए। बट एंड में जो है आपका पास बहुत टाइम होगा, उस पर आप आराम से उसको क्या करें, सॉल्व कर ले। तो कॉमन एरर जो है वो आप क्या कर ले, फर्स्ट जो है अगर आप इसको कंसेप्ट क्लियर कर ले हर टॉपिक का, दूसरे जो है आप केयरलेस ना बने, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर ले, जो एमसीक्यू जो है वो मिस रीड ना करे, आराम से रीड कर ले। टाइम को जो है वो अगर फॉर एग्जांपल एक टफ क्वेश्चन में आप अपना टाइम खत्म कर लेते हैं तो इजी क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, गलत। गेसिंग स्ट्रेटेजी जो है ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में भी, और मैंने अभी बताया कि इसके लिए अलग वीडियो में बना दूंगा, तो आप आराम से फिर गेस कर लेंगे, यानी जो चीज़ आपको नहीं आती उसकी गेस मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो हमारे पास पुराने और नए सिस्टम में क्या हुआ, पुराने सिस्टम सिलेबस जो है दोनों के लिए एक है। ठीक है, कंसेप्ट जो है एमसीक्यूज वो वाली चीज़ें एक है। इंग्लिश का वो मैं आपको बता दूंगा कि आपके जो टेस्ट में, यानी वो वीडियो जिस तरह मैंने बता रहा अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी। लेकिन बाकी जो आपका जो भी टेस्ट है उसका सिलेबस वो जो पेपर है और सीबीटी के लिए दोनों के लिए एक है। सिर्फ क्या होता है कि आपने यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, डिजिटल कॉन्फिडेंस लाना है। तो ये चीज़ें है जो है हाँ, रही बात रिजल्ट की, तो इस पर अभी इशू है, कंफर्म न्यूज़ नहीं है। मैंने बात भी कर ली है फ्रेंड से, वो कहते हैं जब तक मुझे भी कंफर्म न्यूज़ मिल जाए तो मैं आपसे बात डिस्कस कर लूँगा। यहाँ पर एक बात चल रही है और फाइनल न्यूज़ जैसे ही मुझे मालूमात शेयर हो जाए, तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस रिजल्ट जो है वो उसी टाइम होता है, जब आप क्लिक कर लेंगे तो आपको रिजल्ट आता है कि इतना आपने ठीक किया, इतना गलत हुआ।
लेकिन केवीपीएससी के लिए यहाँ अभी फाइनल नहीं है। अगर कि कोई अच्छा यानी नॉन पर्सन है जो आपको फाइनल बता दे तो आप उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं मुझे जब अभी तक फाइनल इंफॉर्मेशन नहीं है, अनऑथेंटिक न्यूज़ मैं आपसे शेयर नहीं करना चाहता हूँ और ना ही मैं आपको शक में छोड़ता हूँ, क्योंकि इसमें एक इशू है जो कुछ सीक्रेट बात है कि रिजल्ट शो हो जाए या ना, फिर यहाँ स्टूडेंट का जो है यानी स्टूडेंट के हिसाब से, क्योंकि कमीशन में आपको पता है इश्यूज आती है, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको इम्प्रूव कर ले, जिस तरह हमारे पास पिछले ब्लूटूथ वाला सिस्टम और यहाँ वहाँ पर भी बहुत कोशिश हो रहा था कि उसको सेट हो जाए, लेकिन नाकामी उसका जो है, क्योंकि कुछ ऑफिसर अच्छे होते हैं लेकिन उसके साथ जो बंदे होते हैं वो इन्वॉल्व हो चीज़ों में, सेक्रेट बातें हैं, इंशाल्लाह हम फिर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपने इसके बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। एक सी सेट हो लेकिन आप उसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे इंशाल्लाह। और वीडियोस देखते रहे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो हमारा टेस्ट सीरीज है, उस पर टेस्ट सीरीज है जो लेक्चरर जो पीएमएस और जो इंटरव्यू है वो उसके बारे में हमारा टीम जो है वो अ, लगे हुए हैं, और इसके बारे में न्यू सिस्टम जो है उस हिसाब से हम प्रैक्टिस कराएंगे। बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।